ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे विकार के संकल्प नहीं आते, परंतु स्वप्न में पूरी तरह से मैं इन्वॉल्व होती हुई देखती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। कुछ ऐसा पुरुषार्थ बताइए कि ये ना हो। अभी पवित्रता में नहीं हूँ। युगल के कारण ज्ञान में 20 साल से हूँ। मेरी गलती है कि विकार के लिए कई बार 4 से 5 बार मना कर दिया और फिर से झुक गई। अभी बंधन में हूँ। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि काम से काम दिन में 1 घंटा योग करने में की छूट मिल गई है। युगल खुद कभी कभी मेरे कहने पर सेंटर पर भी जाते हैं 30 मिनट के लिए। आपकी क्षमा की कमेंट्री और किसी को बदलने की जो कमेंट्री है वो भी मैं करती हूँ। इससे फायदा भी बहुत हुआ है, उसमें परिवर्तन आया है और वो सेंटर जाने लगा है। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये स्वप्न में से भी बचूं और पवित्र बनूं? उत्तर है, देखो, पहले तो एक बात अपने मन में फिक्स करो कि ये जो पवित्रता है वो संपूर्ण पवित्रता बनना है और ब्रह्मचर्य लास्ट में करना है। नहीं तो आपके पति इतना सहयोग देने के लिए तैयार हो गए हैं, सेंटर पे जाते हैं, तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है, प्रगति है। अगर आप जबरदस्ती ऐसा कुछ करेंगे तो आपका जाना ही बंद हो जाएगा। इसीलिए कोई भी चीज में जबरदस्ती नहीं करनी है। हमें सारी युक्ति युक्त योग युक्त होकर गृहस्थ में आगे बढ़ना है। इसके लिए हमने यूट्यूब पर बहुत सारी विधियां बताई है। बांडेलिया कोई क्लास सुनो, उसमें भी एक 40 मिनट की जो है वो पवित्रता माना ब्रह्मचर्य के लिए कौन सी युक्ति बतानी है और बहुत सारे राज भी रखे हैं कि क्यों ब्रह्मचर्य जरूरी है, अनशुद्धि से क्या होता है, कौन ये सब करेगा, बहुत रखा है। तो आप वो चैनल पर सुन सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुश। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। लेकिन कमेंट ऐसी होनी चाहिए किसी को प्रेरणा मिले बातें सुनने समझने की और उसको फायदा हो, तब दुआ निकलती है। और साथ साथ तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में हमारी 15 ऑडियो भी आती है। एक के एक बात देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, सब कुछ धारणाएं युक्ति से करनी है। कभी भी जल्दबाजी में आकर नहीं करनी है। ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करो जिससे हमारा पुरुषार्थ ही बंद हो जाए। तो ये आप सुनो। और दिनचर्या सॉरी लौकिक जीवन से अलौकिक जीवन में मैंने कैसे परिवर्तन किया, वो भी हमने यूट्यूब पर टॉपिक बनाया है और रखा है। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझना है। तो ये बात है। दूसरा, आप संकल्प नहीं करते, लेकिन ये जो बुरा लगता है ना, वो सबसे बड़ी बुरी चीज है। क्योंकि यही तो नेगेटिव संकल्प है, व्यर्थ संकल्प है, जो आपके नेगेटिव कर्म खींचते हैं। तो जो होता है फुल स्टॉप लगाओ और तुरंत ही दिन में भी अगर ऐसे कोई विचार आ जाए, तुरंत 3 बार कैंसल करो और 3 बार ये सोच सकते हैं, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। ये विद्या मैंने बताई है, वो फॉलो करो, तब होगा ये। तो बुरा मानने से चिंतन बढ़ेगा नेगेटिव और ही हमारे कर्म बाहर आएंगे। तो ये नहीं करना है। दूसरा यह है
कि ये नहीं है कि आपकी गलती है, 4-5 बार मना कर दिया फिर से झुक गई। ये झुकना नहीं है, ये ये आपकी एडजस्ट होना, समझने की एक शक्ति है कि कैसे, इसमें झुकने की बात नहीं है। तो ये जो युक्ति इसमें रचनी है, हमेशा याद रहे, कर्मेंद्रियों को दबाना नहीं है, कर्मेंद्रियों को शांत और शीतल बनाना है। और इसकी विधि हमने बताई है, वो फॉलो करो, तब उनकी भी शीतल हो जाएगी, आपकी भी शीतल हो जाएगी। तीसरा, ये जो आपके स्वप्न आ रहे हैं, वो स्वप्न का कारण यह है कि आप, हाँ, वास्तव में तो हम सभी ने तैसे जन्म तक से ये करते आए हैं, तो बहुत सारे अंदर ऐसे वाइब्रेशंस है। तो जो चीज का हम पुरुषार्थ करेंगे, उसका फीलिंग चिंतन करेंगे, नेगेटिव चिंतन, तो वो कड़े रूप में स्वप्न में आते हैं। वो बहुत सूक्ष्म है और आपके पति के भी वाइब्रेशन से बाहर आते हैं। दूसरा, आप अगर आप उसमें जब ये पवित्रता की प्रॉब्लम आती है और आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो भी एक सूक्ष्म में उसके विचार, उसकी फीलिंग्स चलती है। ये इतना इजी नहीं है, इसीलिए बाबा ने कहा कि काम विकार सबसे बड़ा शत्रु है। इसका कारण ही यह है। इसीलिए आपको ये आएंगे, मगर आएंगे और जाएंगे। हाँ, भले कैसे भी आए, हमारे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है। ओके, जब तक हमारे चक्रों के लेयर्स बदलते नहीं, तब तक ये स्वप्न नहीं बदलते। और इसमें भी फिर वापिस तैसे जन्म में से भी कभी कभी बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जैसे युगल को भी फीलिंग आती है, तो हमारे वाइब्रेशंस तो हमारे साथ होता है ना, तो ये सब होता है। बस हमें ये सीखना है कि कैसे हर चीज में फुल स्टॉप लगाकर अच्छे सोचे, जो हमें चाहिए वही सोचना है बस। और जो विधि हमने बताई है, युगल के लिए कमेंट्री रखी है कि कैसे उसकी कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है, क्षमा की कमेंट्री रखी है। तो उसमें आप अगर समय नहीं है तो एडजस्ट करो, और ये छोटी 12 मिनट की कमेंट्री है, इसमें ही क्षमा को ऐड कर दो तो भी चलेगा। और ये जो जब भी आप करते हो, तो अगर सुबह में पावरफुल अमृत वेले के बाद जब आपके पति सोते हैं तब करेंगे, तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। तो ये सब बातें विधियां बताई है, वो करो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने एक वीडियो में बताया कि हम योग का प्रयोग करते हैं, एक ही जगह बैठकर करें, एक ही जगह और एक ही समय, तो जल्दी सफलता मिलती है। इसके बीच कहीं हमें बाहर जाना पड़े तो क्या हम जा सकते हैं दूसरी जगह पर? क्या जा सकते हैं या नहीं, माना दूसरी जगह पर कर सकते हैं या नहीं? उत्तर है, देखो, पहले तो इस 21 दिन का महत्व समझो, उसका मैंने टॉपिक रखा है और योग के प्रयोग में भी हमने बताया है डिटेल में कि क्यों सबकॉन्शियस माइंड को 21 दिन चाहिए। तो ये 21 दिन अगर आप एक जगह पर करते हैं तो एक गोल तैयार हो जाता है। फिर एक ही समय एक ही जगह दो चीज है, तो शायद आप कहाँ भी जाओ तो वहां आप समय तो मेंटेन कर सकेंगे, तो उस समय आप करेंगे तो भी मदद रहेगी। भले जगह बदल जाएगी लेकिन समय वही रखेंगे। बाकी नहीं रख सकते तो जैसे आप करना चाहो वो करेंगे। सफलता का समय अलग हो जाता है। तो आप जहाँ भी जाओ तहाँ ये कंटिन्यू कर सकते हैं, और जितना आप
सुबह में करेंगे, और अगर किसी के लिए है तो ये सुबह में जब वो आत्माएं सोती है तब करते हैं तो भी जल्दी सफलता मिलती है। और सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और योग के प्रयोग की विधि, ये भी अच्छी रीति फॉलो करनी है। ठीक है। ओम शांति।